हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू गेट सक्सेस इन योर मच नेवी कैरियर। क्योंकि ये मैं एक ही टॉपिक के अंदर बहुत सारे बात करने वाला हूँ। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पूछे इंस्टाग्राम में, मैं देखा कि मैं इसके बाद क्या करूँ, सीडीसी मिल गया या ओपन सीडीसी है, जीपी कर लिया, इसके बाद क्या करूँ, एक्सेलिंग है। हाँ, तो बहुत सारे का बहुत दिक्कत मैं सुना हूँ। तो मैं इसका एक ही सक्सेस की बता सकता हूँ कि वो है पेशेंस। आप अगर पेशेंस खो देते तो इस लाइन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप इस लाइन में बहुत कुछ कर लेंगे। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ कि आप लोग कैसे क्या कर सकते हैं तो आप इस लाइन में सक्सेस मिल सकता है। चाहे वो आपके पास पैसा कम हो, चाहे पैसा ज़्यादा हो, एजेंट को देने का पैसा है नहीं है, आप फ्री में ज्वाइनिंग ले रहे हो, तो कैसे क्या करना है तो मैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप लोगों को शायद एक जरिया मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है इस लाइन में। तो देखिए, जैसे आपका जीपी हो जाता है तो जीपी होने के बाद आप जैसे ही आपके पास सीडीसी मिलता है, अगर आपके पास रेफरेंस है तो आप रेफरेंस को मत छोड़ो। ये गलती मैं किया हूँ तो आप मत किया करो। आपके पास अगर कोई भी ऑफिसर्स का रेफरेंस है, किसी को जान पहचान है या किसी ने बोला है आपका फैमिली को कि मैं लगा दूंगा ये कंपनी में, तो जैसे सीडीसी मिलता है आप उनके पास सब कुछ कोर्स जो भी सर्टिफिकेट वगैरह सब लेके उनके पास चले जाओ और बोलो कि सर मेरे पास सीडीसी है, मेरा सब कोर्स कंप्लीट हो गया, आप मुझे लगवा दो। अगर वो बोला है आपको तो मतलब आपके पास रेफरेंस है तो उसके पास जाओ, उसके साथ बात करो। वो जब तक फाइनल आंसर नहीं देता है कि नहीं मैं नहीं करवा पाऊंगा, तब तक उसके पीछे लगे रहो, चाहे हाथ जोड़ो, पैर जोड़ो, कुछ भी जोड़ो। लेकिन अगर आपके पास मतलब रेफरेंस है तो आप मत छोड़ो उसको। क्योंकि छोड़ोगे तो आगे जाके आपको बहुत दिक्कत आने वाला है। क्योंकि इस लाइन में रेफरेंस के थ्रू बहुत मतलब मैं ऐसे भी लड़का देखा हूँ जो कॉलेज में टॉप थे लेकिन उसके पास कोई रेफरेंस नहीं था, इसके वजह से वो आज टग में सेलिंग कर रहे हैं। और मैं ऐसा भी देखा हूँ कि फेल कर गया है, मतलब पहले एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होता है जीपी का उसमें फेल कर गया, फिर दूसरा बार एग्जाम दे के मतलब जो 3 महीना बाद फिर दूसरा बार एग्जाम होता है वो एग्जाम दे के फिर पास करके आज एमएससी में जाके, वो उसका मामा कैप्टन था तो आज एमएससी में जाके आज 45,000 स्टार्टिंग सैलरी है। मतलब आप समझ सकते हो ना। तो इस लाइन में ये सब नहीं चलता है कि आप कितने पढ़े हुए हो या कितना आपके पास नॉलेज है, ये नहीं चलता है। रेफरेंस अगर आपके पास है तो आप बहुत खुशनसीब हो, बहुत लकी हो। तो कोई भी रेफरेंस को आप मत छोड़ो। आपके पास अगर कोई भी रेफरेंस हो उसको आप मत छोड़ो। या तो रेफरेंस नहीं है आपके पास तो आप कॉलेज से, ऐसा कॉलेज में एडमिशन, अभी मेरे टाइम में तो अलग रूल्स था, अभी आप लोगों के टाइम में एक अलग रूल्स आ गया है कि कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है। तो आप ट्राई करो कि अच्छे कॉलेज से प्लेसमेंट ले, चाहे वो समय लगे, लेकिन अच्छे कॉलेज से आप एडमिशन लो ताकि वहाँ से अच्छे कॉलेज मतलब कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाए। तो अगर आपका वो भी नहीं होता है, मतलब कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया तो चलो फ्री में हो गया, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से वॉच कीपिंग निकालो, सीओपी निकालो, तब तक आप कंपनी को मत छोड़ो। ऐसा मैं बहुत सारे लोग देखा हूँ कि एक सेलिंग के बाद फिर सोचते हैं चलो दूसरा कंपनी में जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिल जाएगा, तो ये सैलरी के चक्कर में बहुत महीने बैठे मतलब वेटिंग में भी आ जाता है। तो आप लोग ये मत करो, जैसे आपके पास वॉच कीपिंग आता है आप फिर दोबारा उसी कंपनी में चले जाओ। कंपनी को मत छोड़ो जब तक आपके पास वॉच कीपिंग के बाद एक 9 महीने का सेलिंग हो, टोटल 18 मंथ्स, 20 मंथ्स, 24 मंथ्स, जब तक आपके पास एटलीस्ट 24 मंथ्स आपके पास सेलिंग नहीं आता है, आप कोई भी कंपनी को मत छोड़ो। और वॉच कीपिंग के बाद तो एटलीस्ट एक सेल, कोई भी मतलब जो कंपनी में आप सेल किए हो उसमें वॉच कीपिंग आने के तुरंत बाद एक सेल कर लो। उसके बाद आप कहीं कहीं पे ढूंढना, उसके पहले आप ज़्यादा भटकना मत। क्या होता है बहुत ज़्यादा वेटिंग मिल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो आप जो कंपनी में हो आप वहाँ पे सेल करो, वॉच कीपिंग निकालो, तुरंत जाओ, फिर बोलो कि मैं रेडी हूँ, जो भी जहाँ पे भी भेज रहे हैं आप कर लो। एटलीस्ट 18 मंथ्स to 24 मंथ्स आप सेलिंग कर लो, उसके बाद आप रिज्यूम बना के कंपनीज में घूमो जाओ, देखो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर मैं बता देता हूँ जिसके पास पैसा है, बहुत सारे ऐसे भी, मैं कभी एजेंट को प्रेफर नहीं करता हूँ लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एजेंट है, मेरे बहुत सारे दोस्त अच्छे अच्छे कंपनीज में एजेंट के थ्रू गए। क्योंकि लेकिन ह्यूज पैसा देके मतलब उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। 4.5 लाख, 4,20,000, 4 लाख, 3.5 लाख, ऐसे ह्यूज अमाउंट देके गए। लेकिन अच्छा अच्छा कंपनीज में गए, अच्छे जगह पे सेल किए, तो सब कुछ सही है। एजेंट भी ऐसे ये नहीं होता है, बहुत सारे एजेंट है जो अच्छे से काम करवाता है लेकिन ज़्यादातर एजेंट फ्रॉड ही हो जाता है। मतलब आपके साथ सही किया तो दूसरे का साथ फिर फ्रॉड कर देगा, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं।
तो आप लोग अपने से थोड़ा देख लो, थोड़ा आपको जान पहचान है, आपको मतलब उसको पकड़ सकते हो कुछ गलत कर रहा है तो ऐसे एजेंट के पास ही जाओ। मतलब एकदम किसी को नहीं जानते, कोई भी बोला कि आपको मैं चढ़ा दूंगा, आप जाके उसको पैसा दे दिया, ऐसे मत किया करो। थोड़ा ट्रस्ट करो, लेकिन ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो किसी पे। आप देखो, बात करो, अगर उससे थ्रू और कोई लड़का गया है उससे बात करो कि एजेंट कैसा है, कैसे क्या करवाता है। और पैसे मत दिया करो पहले। पैसे अगर आपसे हाथ से एक बार निकल गए तो वो फिर अपने उंगली में नचाते रहेगा आपको। तो पैसे आप मत पहले दिया करो, आप बोलो कि मेरा काम करवाओ, फिर मैं आपको जाने के पहले पैसे दे के जाऊंगा। तो ये हो गया आपका रेफरेंस का। रेफरेंस हो गया। अगर आपके पास कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाता है तो आप उसको छोड़ो मत। या आपको एजेंट को पैसा दे के भी जॉब मिलता है तो आप जो कंपनी में हो वो कंपनी में बहुत सारे क्या होता है कि आरपीएसएल कंपनी एक बार पैसे लेने के बाद दूसरे बार रीजॉइनिंग में फिर पैसा मांगते हैं। तो आप लोग ये मत देखो कि चलो फिर पैसा मांग रहा है, आप दे दो। आप उतना ज्यादा तो पैसा नहीं मांगेगा। आप पहली बार अगर 3 लाख 4 लाख दे के गए हो तो दूसरे बार आपको 70,000 80,000 60,000 50,000 ऐसे ही मांगता है। तो ये पैसा तो आप कमा के लाओगे ना। आप लोग कम से कम 2 लाख 2.5 लाख तो ऐसे कमा के लाओगे जहाज से। तो वो पैसा को सेव करो और दूसरा बार उसी कंपनी में चले जाओ। अगर अच्छा जहाज मिल रहा है तो उसी कंपनी में चले जाओ, वॉच कीपिंग निकाल के फिर उसी कंपनी में पैसे देके, चाहे 60,000 70,000 80,000 जो भी देना पड़े, अब चले जाओ। और कोशिश करो, आपके पास अगर पैसा है तो कोशिश करो कि बड़ा जीआरटी के वेसल में सेल करने। मतलब बड़ा जीआरटी मतलब 8,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, 15, जितना आपको ज्यादा मिल सकता है। आप एजेंट को बोलो कि एटलीस्ट 10,000 15,000 जीआरटी के ऊपर, मतलब जितना ज्यादा जीआरटी आपको प्रेफर, मतलब आपको मिल सकता है, जितना ज्यादा आप पैसा दे सकते हो उस हिसाब से आप चले जाओ। क्योंकि जितना ज्यादा जीआरटी का आप सेलिंग करेंगे, जितना ज्यादा जीआरटी का वेसल में आप सेलिंग करेंगे तो उतना ही आपको बाद में आईटीएफ कंपनी उतना ही जल्दी आपको लेगा। तो ये थोड़ा जीआरटी मैटर करता है आईटीएफ कंपनीज में, थोड़ा जीआरटी मैटर करता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, मतलब देने को, एजेंट को भी देने को पैसा नहीं है, या कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो आपको बेस्ट है कि आप मुंबई जाओ। ऑफशोर कंपनीज में बहुत बार बता चुका हूँ, केएनके जाओ, पोलस्टार जाओ। ओएसएल में तो चलो होगा नहीं, अगर कहीं से आप रेफरेंस जुगाड़ कर पाए ओएसएल में भी हो जाएगा, बहुत अच्छा कंपनी है। पोलस्टार जाओ, केएनके जाओ, ये 2 कंपनीज है। यहाँ पे जाओ, केएनके 70,000 लेके काम करवाता है, कोर्स करवाता है और फिर ज्वाइनिंग दे देता है, और पोलस्टार तो फ्री में देता है। तो और भी कुछ कुछ ट्विलाइट शिपिंग है, वो भी फ्री में कोई कोई टग में चढ़ा देता है। अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है तो मतलब एकदम फैमिली कंडीशन सही नहीं है, आप पैसा नहीं दे सकते या रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप आराम से छोटे से स्टार्ट करो। आप टग में जाओ, आप सप्लाई वेसल मारो, लेकिन उसमें आप कंटिन्यू करो। अगर सप्लाई वेसल कर रहे हो तो आप कम से कम उसमें 2-3 सेल करो, वॉच कीपिंग निकालो, फिर सेल करो, फिर कम से कम 24 महीने 27 महीने का आप सेलिंग का एक्सपीरियंस बना लो, फिर आप दूसरे कंपनीज में आप जाओ। टग में कर रहे हो तो टग में वॉच कीपिंग के बाद एज ए ओएसी या एबी वॉच कीपिंग के बाद एक सेल रखो, फिर वहां से जो पैसा कमा के लाओगे, या तो आप ट्राई करो कोई सप्लाई वेसल में जाने को। अगर नहीं मिल रहा है तो पैसा दे के मिल जाता है, बहुत कम पैसा में अच्छा अच्छा कंपनीज है जो 25,000 30,000 40,000 लेके आपको फॉरेन भेज देता है। अच्छा कंपनीज है, सब मुंबई में है, अच्छा कंपनीज है, तो वो कंपनी में ट्राई करो। या तो आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा जम गया है या पैसा जुगाड़ कर सकते हो तो आप 1-2 टग के बाद आप शिफ्ट कर जाओ एमबीसी में, मिनी वर्ल्ड कैरियर। उसमें आपका बहुत कम में हो जाएगा, वॉच कीपिंग है और उसके बाद भी सेलिंग है, तो आपको करीब 30,000 40,000 ऐसे में आपको एमबीसी हो जाएगा। एमबीसी से लेकिन बहुत सारे आईटीएफ कंपनी ले लेता है, क्योंकि एमबीसी भी जहाज होता है लेकिन उसका लेंथ छोटा होता है, 70-80 मीटर का उसका लेंथ होता है। और जीआरटी भी करीब 2,000 1,500 जीआरटी का, 2,500 जीआरटी का, 2,200 जीआरटी का जहाज होता है। तो वो भी जहाज होता है, उसमें भी कंटेनर, छोटा छोटा कंटेनर जाता है 20 फीट का, उसमें कोयला जाता है, उसमें चावल गेहूं जो भी है, सैंड वगैरह सीमेंट सब कुछ जाता है। तो वो भी बल्क कैरियर में गिना जाता है, लेकिन छोटा है, उसमें भी कैप्टन वगैरह सब रहता है, सेलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो आप वो भी देख सकते हो। एमबीसी भी स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। मैं ऐसे देखा हूँ कि 3 से एमबीसी कोस्टल में किया और डायरेक्ट आज वी शिप में, कार्निवल क्रूज में उसका हो गया है। तो आप ये कर सकते हो। मैं जो जो आपको टिप्स दिया उस टिप्स से अगर चलोगे तो आप और सबसे मेन है पेशेंस। आपको जॉब नहीं मिल रहा, आप ये मत करो कि चलो लाइन से हट जाते, ऐसा नहीं। आपको अगर इस लाइन में करना है कुछ तो इस लाइन में डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, इस लाइन से हिलो मत। आप छोटा से स्टार्ट करो तो छोटा में ही 2-3 एक्सपीरियंस मारो, फिर आप सप्लाई वेसल में टग से स्टार्ट करो तो सप्लाई वेसल में जाओ, सप्लाई वेसल से एमबीसी में जाओ, फिर वहां से धीरे धीरे आपको ज्यादा सेलिंग होते जाएगा तो आपको कोई भी बड़ा कंपनी लेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसका प्रोसेस थोड़ा ज्यादा है। आप सप्लाई वेसल से जा रहे हो तो थोड़ा कम प्रोसेस में आपका होगा,
और सप्लाई वेसल आज अभी वी शिप भी सप्लाई वेसल टग का मैं देख रहा हूँ ऑफशोर का मैनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सप्लाई वेसल या टग में भी अच्छा एक्सपीरियंस बना के आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ऐसे ब्रिज व्यू भी है कंपनी जो सप्लाई वेसल में लेता है, अच्छा सैलरी देता है। तो बहुत सारे सप्लाई वेसल का भी कंपनी है जो अच्छा सैलरी देता है, करीब 50-60 हज़ार सैलरी दे देता है एबी ऑयलर को, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। तो आप कहीं से भी ट्राई कर रहे हो, आप पेशेंस बना के रखो और डटे रहो कि हाँ मुझे यहाँ पे करना है, और वॉच कीपिंग के बाद एटलीस्ट एक दो सेल करके फिर कोई कंपनी शिफ्ट करो। आप ऐसे ही वॉच कीपिंग मिल गया तो आप कंपनी छोड़ के फिर घूमते रहे मार्केट में, तो आपको नहीं मिलने वाला है। वॉच कीपिंग के बाद एटलीस्ट एक सेल रखा करो, एटलीस्ट 18-20-24 मंथ्स का सेलिंग रखा करो, उसके बाद आप जाके ट्राई करो, तो आपको जरूर सक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो इतना रखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को मेरा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जल्दी 1K होने वाला है, सब लोग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा आईडी और ईमेल दे दूंगा, कुछ पूछना है तो मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। चलो वीडियो इतना रखते हैं, चलो टाटा बाय।